नमस्कार, नमस्ते, सलाम, प्रणाम, दंडवत, बंदगी। पिछला वीडियो में सुने कबीर साहब किस तरह रामानंद जी से दीक्षा प्राप्त किए। जब रामानंद जी साहब कबीर साहब को दीक्षा दे दिए तो बोले कि बेटा आज यहीं रुक जाओ, कल घर चले जाना। आज सभी के साथ मिलकर भंडारा पाओ, रुको। कबीर साहब रुक गए। प्रातः होते ही कबीर साहब स्वामी जी से विदा लेकर अपने घर आए और माता पिता का चरण स्पर्श करके नित्य के कार्य गृह कार्य में लग गए। नीरू जी सरल हृदय के थे। पुत्र के विषय में विशेष रूप से नहीं पड़े, परंतु कबीर साहब को वैष्णव धर्म में दीक्षित जानकर माता नीमा को अत्यधिक क्षोभ हुआ। नीमा ने जब देखा कि कबीर ने माला तिलक धारण कर लिया है तो उसने जाकर बड़े काजियों और मौलवियों से कहा कि मेरे पुत्र कबीर को आप लोग समझा दीजिए। काजियों ने कहा कि तुम्हारे पुत्र को हम लोग नहीं समझा सकते। इसका कारण यह है कि वह बड़ा ही कर्माती है। जातीय संस्कार के समय उसने जो करामात दिखाया था, हम लोगों को वह आज तक नहीं भूल रहा है। काजियों की बात सुनकर माता नीमा निराश होकर लौट आई। इधर कबीर साहब ने देखा कि वैष्णव धर्म में दीक्षित होने के कारण मेरे माता पिता अति क्षुब्ध है, इसलिए मुझे गृह त्याग कर देना चाहिए। उक्त विचार पर आरूढ़ होकर रात्रि 4 बजे के लगभग वे घर से निकल पड़े और काशी के पूर्वी संभाग में जो अरण्य था उसी में जाकर वृक्ष की सघन छाया में आसन जमाकर समाधिस्थ हो गए। इधर प्रातः होते ही नीरू और नीमा उठे तो प्रतिदिन की भांति पुत्र कबीर को राम नाम जपते न देखकर चारों ओर ढूंढने लगे और आसपास के घरों में जाकर बहुत ढूंढा, पर कबीर साहब का कहीं पता नहीं चला। तत्पश्चात घर पर लौटकर परस्पर दोनों लड़ने झगड़ने लगे। एक दूसरे को दोषी बनाने का उपक्रम हो रहा था। नीरू ने कहा कि यदि तुम बेटे के पीछे नहीं पड़ती तो वह कहीं नहीं जाता। तुम्हारे कारण ही वह उबकर भाग गया है। मैं तो कहता था कि कोई बुरा कर्म नहीं करता है, रहीम न कहकर राम राम ही कहने दो, परंतु तुमने उसे काफर बना दिया। इत्यादि बातें कहकर नीरू ने नीमा को घर से बाहर कर दिया और कहा, अब मैं भी पुत्र शोक में जाकर प्राणोत्सर्ग कर देता हूं, तुम्हारा मुख नहीं देखूंगा। इतना कहकर मियां नीरू घर से बाहर हो गए
अब तो नीमा को मानो हत्या का दोष लग गया, परंतु घर से निकलकर नीमा ने संबंधियों से उक्त कथाएं कह सुनाई। मियाँ जी को समझाओ, ऐसी दया करो। नीमा के कहने पर दयालु लोग एवं भागीदारों ने दौड़कर नीरू को पकड़ा। दोनों को समझा बुझाकर कहा कि आप लोग चिंता न करें, हम लोग तुम्हारे पुत्र को खोज लाते हैं। चारों तरफ लोग दौड़े, साथ में नीमा नीरू दोनों गए। 2 दिन के अन्वेषण के बाद कबीर साहब काशी के बनखंड में मिल गए। पुत्र को 2 दिन के बाद देखकर नीमा नीरू रोने लगे। उधर कबीर साहब एक वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठे थे। पश्चिम की ओर से माता पिता एवं संबंधियों को आते देखकर कबीर साहब ने उठकर नीरू और नीमा का चरण स्पर्श किया। नेत्रों में आंसू भरकर अन्य संबंधियों को हाथ उठाकर अभिवादन किया। इसके बाद श्रीमती नीमा देवी ने कबीर का हाथ पकड़कर कहा, बेटा घर चलो। कबीर साहब ने कहा कि अब मैं श्री राम की शरण में आ गया हूँ, इसी कारण अब मैं घर नहीं चलूंगा। इस प्रकार कहते सुनते 2 पहर हो गए। 2 दिन तीनों को बिना अन्न भोजन किए व्यतीत हो गया था। अंत में यह निश्चय हुआ कि तुम घर चलो, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। नीमा ने अल्लाह की शपथ खाई, बोली कि तुम चलो, मैं कुछ नहीं कहूंगी। कबीर साहब ने कहा कि मैं तभी चलूंगा जबकि प्रतिदिन चूल्हा पोता जाए, चौका दिया जाए, आप लोग मांस खाना छोड़ दे, नित्य नए घड़े में पानी रखा जाए, मुर्गा मुर्गी बकरा बकरी हटा दिए जाएं, तथा आप दोनों वैष्णव धर्म स्वीकार कर ले, तभी मैं घर पर चलूंगा, अन्यथा चलना संभव नहीं है। कुछ वार्ता के बाद नीरू नीमा ने पुत्र के मोह बस अपने धर्म का परित्याग कर वैष्णव धर्म ग्रहण करना सहर्ष स्वीकार किया। इसके बाद सभी लोग प्रसन्न मन से घर आकर सुख पूर्वक रहने लगे और पूर्व की भांति गृह कार्य में संलग्न हो गए। यह जानकर कि कबीर साहब ने स्वामी रामानंद जी का शिष्यत्व ग्रहण कर लिया है, प्रतिदिन संतों का जमघट होने लगा। यह स्वाभाविक है कि जहाँ सेवा सत्कार होता है वहाँ स्वामी एवं अर्थी लोग जमघट लगाते हैं। बालक संत एवं कुत्ता हितैषी को अधिक पहचानते हैं, इसलिए संतों का आना अनुचित नहीं था। इधर घर की आय व्यय से कम थी, जिसके कारण संतों की भीड़ को संभालना कठिन था। 3-3 कंधे चलने के कारण किसी न किसी प्रकार से व्यय की पूर्ति हो जाती थी। इधर कबीर साहब के मन में सद्भावना बढ़ने लगी। प्रतिदिन प्रातः सायं गुरु जी के दर्शनार्थ एवं सत्संग में जाया करते थे। गृह कार्य भी देखना पड़ता था। इस प्रकार कबीर साहब सभी कार्य को
सावधानी पूर्वक करते रहे और घर पर भी सत्संग कथा कीर्तन करते थे। झुंड के झुंड लोग सत्संग में आने लगे, जिसका संचालन स्वयं कबीर साहब किया करते थे। सभी संत सत्संगी लोग एक दिन सत्संग में निमग्न थे। इसी बीच एक मौलवी आया और बोला, नीरू, तुम्हारे द्वार पर काफड़ों की खूब जमात जुटी है। इतना कहते ही वह गिरकर अचेत हो गया। कबीर साहब के साथियों ने जाकर साहब से कहा कि एक मौलवी यहाँ आकर अचेत होकर गिर गया है। बालक कबीर शीघ्र उठकर वहां गए। उसके कान में रा शब्द सुनाया। वह उठकर सचेत हो गया और संतों के साथ कीर्तन करने लगा। बाद में उसने भी वैष्णव धर्म को स्वीकार कर लिया। उसकी बुद्धि सुधर गई। यह जानकर संत लोग कबीर साहब को सतगुरु कबीर साहब कहने लगे। सतगुरु की संत सेवा से देवी नीमा असंतुष्ट होने लगी। घर का अधिक व्यय कबीर साहब के हाथों से होने लगा। फल स्वरूप नीरू के अन्य भाइयों में खींचातानी होने लगी। भाई कहते थे कि आपका लड़का घर का सभी धन लुटा रहा है। हम लोग कमाते कमाते परेशान हैं, इसलिए भाई हम लोगों को अपने से जुदा करो। अतः मियां नीरू ने अपने भाइयों को समझाया, परंतु उनका छोटा भाई असगर नहीं माना और अलग हो ही गया। इसके बाद कुछ परिवार वाले पश्चिमी प्रांतों में जाकर बस गए, जो आज भी अपने को कबीर वंशीय जोलाहा कहते हैं। पंजाब के होशियारपुर जनपद के ग्रामों तथा मेरठ के ग्रामों में, इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश आदि प्रांतों में बसे हुए हैं, जो अपने को सतगुरु कबीर साहब के वंश का कहते हैं। वे लोग अब भी आर्य वैष्णव धर्म को ही मानते हैं। अब भी उनके यहाँ मांस मदिरा का सेवन नहीं होता है। वे सभी निर्गुण रामोपासक होते हैं। देखिए सतगुरु कबीर साहब का अपने परिवार पर कितना प्रभाव था, जो आज तक अमिट है। यह पूर्ण प्रभाव का ही द्योतक है। अतः सतगुरु कबीर साहब को सदैव ईश्वर चिंतन में लगे रहने के कारण मुहम्मदीय जन समुदाय कबीर साहब कहता था, तो हिंदू आर्य समूह पहले से ही कबीर दास, महाराज कबीर, सतगुरु कबीर। अतः कबीर का नाम अपनी अपनी भाषा के अनुसार यवन एवं आर्य लोग उद्घोषित करते थे। गुरु कबीर संतों एवं दीन दुखियों की सेवा के कारण अत्यधिक परिश्रम किया करते थे। प्रतिदिन कपड़ा बुनकर बाजार में ले जाकर बेचना, खाद आदि वस्तु ले आना, घर पर आए संतों की सेवा करना कबीर साहब का मुख्य कारण था। कबीर एक दिन वस्त्र बेचने के लिए बाजार ले गए। ज्यों ही गट्ठर को सिर से रखा, त्यों ही भगवान विष्णु एक दरिद्र संत का रूप धारण करके आए। उनके तन के वस्त्रों में सैकड़ों ग्रंथियां ग्रंथित थी। उधर आंत में चिपका हुआ था। ऐसा लगता था कि अन्य भगवान का दर्शन कभी नहीं हुआ है। उक्त दरिद्री भगवान ने करवध होकर कहा, भगत जी मेरी दशा देखो। साहब ने कहा, क्या चाहिए? दरिद्री ने कहा, भोजन, वस्त्र और दूसरा कुछ नहीं।
मैं कई दिनों का भूखा हूँ, बहुतों से मैंने याचना की, पर किसी ने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। भक्त जी, मैंने सुना है कि दीन दुखियों पर आप बड़ी दया करते हैं। देखिए मेरा तनुभार है, मैं जाड़े में जागकर रात्रि व्यतीत करता हूँ। इतना सुनते ही कबीर साहब आधा थान कपड़ा फाड़कर और बिका का आधा पैसा दरिद्र भगवान को देने लगे। दरिद्र भगवान ने कहा, भाई इतने से मेरा कार्य पूरा नहीं होगा। इस पर सतगुरु कबीर ने पूरा थान एवं बचा हुआ दर्भ उक्त दरिद्री को सहर्ष दे दिया। इसके पश्चात वह अन्न की दुकान पर गए, जहां से प्रतिदिन चावल, गेहूं आदि सामान क्रय करते थे। दुकान पर जाकर उन्होंने कहा कि भाई कल के लिए चावल और आटा उधार दे दो। संत और परिवार के लोग दिन भर भूखे बैठे होंगे। इतना सुनते ही बनिए ने कहा, मैं उधार नहीं देता हूँ, कल रुपया लेकर आना तो चावल आदि ले जाना। कबीर साहब ने देखा कि यह सामान नहीं देगा। इधर कबीर वहीं से गंगा तट पर चले गए और श्री राम नाम का जप करने लगे। वहां उन्हें समाधि लग गई और वे अपने स्वरूप में लीन हो गए। उधर घर के लोगों को 3 दिन बिना भोजन किए हुए हो गया। अन्न का कहीं से प्रबंध नहीं हो सका। भूख से सभी छटपटा रहे थे। तब श्री हरि ने देखा कबीर तो ध्यानस्थ हुए हैं, परिवार के लोग उनके आश्रम में पड़े हुए हैं। अब कुछ उपाय करना चाहिए। मेरी परीक्षा में कबीर उत्तीर्ण हो गए हैं। यदि मैं नहीं जाता हूँ तो अच्छा नहीं होगा। ऐसा सोचकर एक सेठ के रूप में 11 बैलों पर आटा, चावल, दाल, सूजी, घी, शक्कर आदि भोज्य सामग्री लादे हुए कबीर साहब के द्वार पर जाकर उन्होंने उतार दिए। इसी बीच श्रीमती नीमा देवी घर से बाहर आई। सेठ रूपी भगवान ने कहा, ले लो माता, यह सामान रखो। माता नीमा ने कहा कि यह सामान कहां से आ रहा है और किसका है, इसको किसने पठाया है। सेठ रूपी हरि ने कहा कि यह सामग्री विश्वेश्वरगंज से कबीर ने, जो तुम्हारे पुत्र है, पठाया है। नीमा ने कहा कि मेरा पुत्र किसी का दिया हुआ नहीं लेता। चाहे कोई व्यक्ति लाखों रुपया लाकर उसके आगे रख दे, वह किसी का दिया हुआ धन छूता तक नहीं। वह अपनी कमाई पर ही भरोसा रखता है, दूसरों की कमाई नहीं खाता और हम लोग उसी के कथना अनुसार कार्य करते हैं। अस्तु, मैं न तो इस सामान को स्पर्श करूंगी और न ही रखूंगी। यदि उसे किसी प्रकार यह विदित हो गया कि मैंने तुम्हारा सामान रख लिया है तो वह गृह त्याग कर देगा। वैसे ही वह आज 4 दिनों से लापता है। जरा सी भी गलती को वह क्षमा नहीं करता। इसलिए आप यह सामान बैलों पर रखकर यहाँ से ले जाइए, नहीं तो अभी कोई राजपुरुष आवेगा और पूछेगा तो मैं क्या कहूँगी। मुझे इस सामान से भय लग रहा है। आप कृपा करके इसे ले जाइए, नहीं तो मैं शोर मचाऊंगी और यह कहूंगी कि कोई चोरी का सामान यहाँ लाया है। नीमा की नकारात्मक बात को सुनकर श्री हरि ने कहा कि माता, मेरी बात तो सुनो।
तुम्हारे पुत्र कबीर के त्याग एवं तप एवं भक्ति का चारों ओर बहुत प्रचार हो गया है। गत दिवस साय कबीर साहब पंचगंगा घाट पर लोगों को राम नाम की महिमा सुना रहे थे। महाराजा विष्णुनाथ अधिकारी कबीर की कीर्ति को सुनकर दर्शन के लिए आए और उन्होंने तुम्हारे पुत्र कबीर को भेंट में दर्भ चढ़ाया था, परंतु कबीर ने राजकीय दर्भ लेना अस्वीकार कर दिया। कबीर दास कबीर घर बादल लाया, नामदेव की छान छबंद, भक्त घना के खेत निपजायो, गज की टेर सुनंद। राजा ने बहुत अनुनय विनय किया और कहा कि महाराज संतों का भंडारा कर देना। इस बात को कबीर ने स्वीकार करके घर के लिए यह सामग्री भेज दी है। मैं क्या करूं? वह भी तो अब आते ही होंगे। इतना विश्वास दिलाने पर माता को कुछ विश्वास हुआ। इसके बाद नीमा ने कहा कि इस सामान को मेरे घर में रख दीजिए। अस्तु सामान रखकर भगवान विष्णु अपने भेद को बताए बिना थोड़ी ही दूर पर गए और अंतर्ध्यान हो गए। नीमा ने सोचा कि वह सेठ कहाँ चला गया। मैं जल पीने के लिए भी नहीं पूछ सकी, भला इतनी जल्दी वह किधर चला गया। अतः मन में कुछ संदेह होने लगा। नीमा ने तुरंत 4 संबंधियों को कबीर साहब को खोजने के लिए भेज दिया। ढूंढते ढूंढते कबीर साहब को उन लोगों ने राजघाट पर पाया और उनसे सेठ का संपूर्ण वृतांत कह सुनाया। उक्त वृतांत सुनकर कबीर साहब घर आए और माता से उन्होंने सारी बात पूछा। सेठ की सभी रूपरेखा को माता ने सत्य सत्य कबीर से बतला दिया। माता नीमा की बातों से सतगुरु कबीर साहब ने सभी बातों को मन ही मन समझ लिया और जान लिया कि यह काम श्री हरि का है, क्योंकि न तो मेरे पास कोई राजा आया था और न ही मैं कहीं कोई कथा ही करता रहा। अस्तु यह सब श्री गोपाल जी की महती अनुकंपा है। लाओ यह सब सामान संतों को खिला पिला दे। ऐसा विचार कर गुरु जी के स्थान में जाकर निमंत्रण दे आए और अन्य संतों को भी तुलसी दल भेजकर आमंत्रित करके भंडारा कराया। इस प्रकार सभी सामानों को उन्होंने खिला पिला दिया। 3 दिनों तक यह भोज भंडारा चलता रहा। सभी संत जय जयकार करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। उक्त भंडारे की खबर पूरे वाराणसी नगर में विद्युत की भांति फैल गई। लोग कहने लगे कि कबीर को कोई बड़ा सेठ लाखों का सामान दे गया है और कबीर सभी को बुलाकर लुटा रहा है। इस बात से ब्राह्मण एवं सन्यासियों के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। ब्राह्मणों ने कहा कि कौन सा राजा था जिसने उस जुलाहे को इतना धन दिया और उसने सभी शूद्रों को बुलाकर खिला दिया। हम लोग अहर्निश भगवान शिव की आराधना करते हैं, परंतु किसी राजा या सेठ ने इतना धन आज तक नहीं दिया। इस जुलाहे को इतना धन क्यों दिया? इसका क्या कारण है? सारी दुनिया हम लोगों की पूजा करती है। इसने ब्राह्मणों को घोर अपमान किया है।
इसको नगर से निकाल दो अथवा मार दो या दंड स्वरूप नाक कान काट लो इत्यादि इस प्रकार की बातें करते हुए आश्रम पर सभी लोग आ गए। इधर सतगुरु कबीर साहब को सेवा भक्ति एवं दीन दुखियों की सेवा का प्रचार प्रसार काशी जनपद के समीप 4-6 जनपदों में फैल गया। अस्तु 18 वर्षीय सतगुरु कबीर साहब इतने लोकप्रिय हो गए थे कि काशी एवं उसके आसपास के लोगों का आकर्षण कबीर साहब की ओर बढ़ता गया। स्वभावतः काशी के पूज्यों में कबीर साहब के प्रति ईर्षा हो गई, क्योंकि काशी नगर के अत्यधिक लोगों का झुकाव सतगुरु कबीर साहब की ओर हो गया था। परिणाम स्वरूप ब्राह्मण एवं सन्यासियों में खलबली मच गई थी। इधर कबीर साहब से जो मौलवी रुष्ट हो गए थे, वे सभी ब्राह्मणों एवं सन्यासियों का साथ देने लगे। उक्त लोगों ने कहा कि देखो, हम लोगों को न बुलाकर उन बैरागी शूद्रों को बुलाकर इसने खिलाया है जो ब्राह्मणेतर है। इतना ही नहीं, स्वामी जी से इसने अवैदिक मंत्र ले लिया। भला उन शूद्रों को खिलाने से कौन सा पुण्य कबीर को होगा। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत, बंदगी। कबीर साहब के विषय में सन्यासी ब्राह्मण के मन में क्या हुआ सो सुने। इसके बाद आगे कबीर साहब की बढ़ती ख्याति से विपक्षियों में ईर्षा हुआ, ब्राह्मणों सन्यासियों में ईर्षा हुआ। मिलते हैं आगे साहेब बंधु।